ज्ञानेश्वर मिश्र जी का आज हम सब के बीच में नहीं है। हम सब आज स्मरण कर रहे हैं 90 वर्ष के जन्मदिन एक समारोह के रूप में। आज के कार्यक्रम के संयोजक की ओर से मुझे सूचना मिला, ब्रिजभूषण तिवारी जी का सहयोग रहा। द्विवेदी जी ने मुझे सूचना दिया कि आज का कार्यक्रम में यहाँ आने के लिए मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी का 2004। देखिए, हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप पांडे जी। सर, आज जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो प्रोग्राम रखा गया है लोहिया छोटे लोहिया जी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में समाजवादियों ने एक रास्ता दिया समाज को, और समाजवाद से ही ये हिंदुस्तान जैसा भारी देश चल सकता है, क्योंकि समाजवाद ही सबको एक सूत्र में पिरो करके भारत की एकता और अखंडता को दिशा दे सकता है। आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी जो उनकी 90वीं जयंती आज 90वीं जयंती आज मनाई गई, और इस जयंती में वक्ताओं ने देश के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, देश को जो कमज़ोर किया जा रहा है, उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त किया और नौजवानों से आह्वान किया कि जिस तरीके से लोकतंत्र के रक्षा के लिए समाजवादियों ने एक बार आंदोलन किया देश में, इंदिरा गांधी की तानाशाही को उखाड़ फेंका, आज फिर वही स्थिति आ गई है कमोबेश। पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता जा रही है, ईडी का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, प्रशासन। ईडी के द्वारा तो वो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार को हम बाहर लेकर आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है। ये ईडी का प्रयोग अगर थोड़ा सा 10% अगर सत्ताधारी नेताओं पे पड़ जाए तो सब हरिश्चंद्र के घर से चोरी करते हुए बरामद होंगे। अभी तो एक पार्थ पैदा हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों पार्थ हैं, हजारों की संख्या में पार्थ हैं। ये व्यापारी लोग हैं और व्यापार कर रहे हैं। और इस जैसे ब्रिटानिया हुकूमत यहाँ व्यापार करती थी, जब ब्रिटिशर थे, जब इस देश में अंग्रेज थे, तो ये पार्लियामेंट थी कि नहीं थी? पार्लियामेंट भी था, लेकिन भारत की संपत्तियों का शोषण करके, भारतीय लोगों को शोषित करके और यहाँ से संपत्ति बाहर भेजी जाती थी। ठीक आज उसी प्रकार से इस देश के अंदर हो रहा है कि पार्लियामेंट भी है, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन सिर्फ जनता के शोषण में लगी हैं। इसी को दूर करने के लिए समाजवादियों ने भारी आंदोलन किया था। देश के सामने एक बहुत भारी संकट पैदा हो गया, संकट संविधान का पैदा हो गया। पहले राजनीति होती थी समाज और देश को चलाने के लिए, अब राजनीति हो जा रही है अपने पेट को चलाने के लिए। पहले परिभाषा राजनीति की अलग थी, जनता के लिए काम लोग करते थे। आज राजनीति को भी लोग कैरियर समझ रहे हैं, इसीलिए तो विचार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लोग भाग रहे हैं। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। यानी कि मूल्यों की राजनीति अब नहीं रह गई, जनता के हित की राजनीति अब नहीं रह गई है। राजनीति की हम बीजेपी पार्टी की विचारधारा से जो है जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छी लगती है उनकी विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी आज विचारधारा है, ये ब्रिटानिया हुकूमत की विचारधारा है। मारो और मुआवजा दो की जो राजनीति देश में चल रही है, ईडी लगा करके लोगों को पार्टी बदलवा दो, छुड़वा दो, सरकारों को गिरा दो, जबरदस्ती गिरा दो। समाजवादियों का ये कल्चर रहा है कि समाजवादी की अगर सरकार चल रही है, अपनी ही सरकार को समाजवादी गिरा देते अगर गलत होता। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार है, व्यापन घोटाला, जिसमें 1000 विद्यार्थी मर गए, 500 लोग मर गए। आज तक सीबीआई जांच हुआ क्या? आज तक ईडी लगी क्या? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नौकरियों के नाम पर। वहां का एक अधिकारी पकड़ा गया मध्य प्रदेश का, उसके घर से 2 करोड़ रुपया बरामद हुआ, एक कर्मचारी छोटे से। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर छापा मारो, देखो कितना बरामद होता है। तो ये ब्रिटिशर लोगों की सरकार चल रही है, सारा देश की संपत्तियों को उठाकर यहाँ के उद्योगपति पूंजीपति बाहर भेज रहे हैं, जैसे अंग्रेज भेजते थे। तो ये अंग्रेजों की सरकार चल रही है। यहाँ जिस तरीके से भारत में आंदोलन होता था,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, देश के तमाम तो क्रांतिकारियों आप के मन में युवाओं एक को ही कैसे संकल्प था। कैसे समझाएंगे, कैसे जो आप लोग मुहिम लेके चल रहे हैं लोहिया, छोटे लोहिया जी की, वो कैसे घर घर तक पहुंचाएंगे, कैसे युवाओं के अंदर ये सब? देखिए, ये संकल्प लिया गया कि छोटे छोटे गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। जैसे लोग कहते थे कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी हुआ करते थे छोटे लोहिया कम संसाधनों में अपनी बात जनता तक पहुंचाते थे। उसी प्रकार से आज छोटे लोहिया के या लोहिया के लोग ने संकल्प लिया कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, एक आदर्श स्थापित करेंगे, एक सच्चे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे लेकर के आगे बढ़ा जाए, लोगों को तैयार करेंगे कि भटको मत, भटकाओ मत, देश के जो मूल्य हैं, जो महात्मा गांधी के जो मूल्य हैं, जो लोहिया के मूल्य हैं, उस पर काम करो और देश को ताकत और मजबूती दो। समता, गांव, गरीबी, इतनी सारी कमी होने के बावजूद भी जो सत्ताधारी सरकार है वो यूपी में भी आ जाती है, अन्य कई राज्य हैं वहाँ भी आ जाती है। इस सरकार आती नहीं है, इस सरकार को लाई जाती है। जनता वोट करती है किसी और को, वोट चला जाता है कहीं और। बांटो और राज करो की नीति पे ये सरकार चल रही है। बांट देती है, बांटो और राज करो, लोगों को दबाओ। आप ये बताओ, महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार थी? 3 दलों की सरकार थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी। क्या हुआ? वो लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए, आप बताओ। उनके ऊपर ईडी लगा, सीबीआई लगा, प्रधानमंत्री का कार्यालय लगा, प्रधानमंत्री के मिनिस्टर लगे। एक महाभ्रष्टाचारी हेमंतो विश्व शर्मा, जो दुनिया का भ्रष्टतम, महाभ्रष्टतम, अगर इस पूरे देश के अंदर भ्रष्टतम मुख्यमंत्री का खिताब दिया जाए तो मैं समझता हूं कि अगर इस पर चुनाव हो जाए तो सबसे ज्यादा वोट हेमंतो विश्व शर्मा को पा जाएगा। करोड़ों रुपए का सारदा नारदा, तमाम अपहरण, डकैती, छिनैती उसके ऊपर अपराध के केस दर्ज हैं। नहीं, सुनो आप सुनो, वो गुवाहाटी में महाराष्ट्र के लोगों को जाकर के रुकवाया, कै करोड़ का बिल आया, 3 करोड़ का। ईडी बताए, नरेंद्र मोदी जी बताएं, अमित शाह जी बताएं कि ये पैसा कौन दिया, इसको कोई पूछने वाला है? ये माँ बेटा एक पकड़ करके ये पकड़ो ये धरो, जैसे डकई तो कैसे हैं वो लाखन सिंह डाकू है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पता नहीं कौन सी फूलन देवी हैं। इस तरह से बर्ताव करना ठीक नहीं है। ऐसा बर्ताव हिंदुस्तानियों के साथ सिर्फ अंग्रेज करते थे। अंग्रेज ईडी का काम कर रही है, लेकिन तो लोगों को इस तरीके से ठीक सर, नहीं है। लोगों को तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, तो ऐसा किसको चाहिए? कौन मांग रहा है? बोल तो रहे ये कि कौन बोल रहा है? हिंदू राष्ट्र, ये कौन बोल रहा है? ये निकम्मे लोग इस देश में 10,000 हैं जिसके जिम्मे कोई काम नहीं है। इनसे पूछ लो, संघ के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि आलू, टमाटर, चावल, दाल, गेहूं, बेटी की पढ़ाई, लड़के की शादी, मरनी जियनी, कोई जानता है क्या रेट है? ये जो किसी भी संघ के नेता से पूछ लो कि भाई लौकी कैसे बिक रही है, क्योंकि उनको लौकी बोना नहीं है, तेल खरीदना नहीं है, बच्चे हैं नहीं, कुछ है ही नहीं है, न खेत है न बधार है, एक झोला है। और जैसे परजीवी पौधा होता है, दूसरे का शोषण करके भोजन करता है, उसी तरह संघ के लोग दूसरे का शोषण करके भोजन करते हैं, इस देश में विघटन पैदा करते हैं और देश भर घूमते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि धर्म में बांट रहे हैं? धर्म में उनके बांटने से देश थोड़े बटेगा। अभी तो लोग इनको देख रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी देख रहे हैं, अभी भी लोगों को आशा है, अभी नोटबंदी में काला धन आ जाएगा ये भी आशा है। ईरान देव जो एक नयन कुमारी कहाँ है अभी, ये कुछ पता नहीं है। जितने आंदोलनकारी थे वो सब सेट हो गए सरकार में, और कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए। तो इन लोगों का ये देश है और इस देश के लोग बहुत सहनशील हैं। इस देश के लोगों ने बड़ा आक्रमण झेला है, इस देश के लोगों ने अंग्रेजों के लाठी और डंडे खाए हैं, इस देश के लोगों ने कुर्बानी दिए हैं। इस देश के लोगों ने, अभी जब देश आज़ाद हो गया तो लोगों ने संविधान को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो अभी देख रहे हैं, समय आएगा तो गांव गांव, किसान किसान, बच्चा बच्चा, नौजवान सड़कों पर उतरेगा। ये अडानी अंबानी की जो संपत्ति है उस पर कब्जा करेगा और जितने ये आज पाई भाजपाई ये है इनकी भरपाई करेगा और ये गंदी राजनीति को दूर करके फिर लोकतंत्र को, गांधी और चंद्रशेखर आजाद के सपने थे, जो अंबेडकर जी के सपने थे, उसको साकार करने के लिए लोग लग जाएंगे। धन्यवाद।